हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन स्क्रिप्ट एकेडमी में। तो जो भी साथी हमारे नए जुड़े हुए हैं तो और अपनी शॉर्ट हैंड की स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। हमारे जो द्वारा दिए गए डिक्टेशन से आप लोग की स्पीड ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। तो साथियों, रेडी हैं आप सभी डिक्टेशन के लिए? तो रेडी, स्टार्ट। हम सभी यह सुनते और जानते हुए बड़े हुए हैं कि जल है तो जीवन है। इसके बावजूद जल का अपव्यय करते हैं। जिस गति से संचय करने की बात की जाती है उससे कई गुना पानी की बर्बादी होती है। कहीं भी सड़कों पर पानी बहते हुए देखा जा सकता है। यही कारण है कि भारत में जल संकट अब भविष्य की चेतावनी नहीं, वर्तमान की कठोर सच्चाई है। देश के अनेक हिस्सों में भूजल स्तर नीचे जा चुका है। नदियाँ प्रदूषण से बेहाल है। शहरों की जल आपूर्ति व्यवस्था दबाव में है। लोग पानी के लिए घंटों इंतज़ार में खड़े रहते हैं। जलवायु परिवर्तन ने वर्षा को भी इतना अनिश्चित बना दिया है कि बाढ़ और कहीं सूखा एक साथ दिखाई देता है। समस्या केवल पानी की कमी ही नहीं, असली संकट यह है कि प्रकृति की अपनी सीमाएं हैं। जल संचय के लिए बनी नीतियाँ की धीमी गति और समाज के असंतुलित जल व्यवहार के बीच आज भारत बुरी तरह से उलझता जा रहा है। भारत में जल संकट भी इसलिए जटिल है क्योंकि यहाँ पानी का सवाल सिर्फ पर्यावरण का नहीं बल्कि कृषि, स्वास्थ्य, शहरीकरण, सामाजिक न्याय और शासन व्यवस्था सबसे जुड़ा है। भूजल पर भारत की निर्भरता बहुत गहरी है। केंद्रीय भूजल बोर्ड और सरकार द्वारा जारी नवीनतम आकलन के अनुसार वर्ष 2025 में देश की कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण क्षमता 448.52 बिलियन क्यूबिक मीटर आंकी गई, जबकि वार्षिक निकासी 247.22 बिलियन क्यूबिक मीटर रही। पहली नज़र में यह असंतुलित लग सकती है, लेकिन सच यह है कि राष्ट्रीय औसत के भीतर के क्षेत्रीय असंतुलन छिपा हुआ है। कई इलाके ऐसे हैं जहां निकासी सुरक्षित सीमा के आसपास या उससे ऊपर है, जबकि दूसरे क्षेत्रों में संसाधन अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। यही वजह है कि जल संकट पूरे देश में एक समान नहीं बल्कि कई रूप में समान आता है। इसमें दो राय नहीं कि बांध, नहर, पाइपलाइन और बोरवेल आवश्यक है, लेकिन वे अकेले समाधान नहीं हैं।